So finally, our national football team is going to participate in Asian Games. बट इस पार्टिसिपेशन को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सीज भी हो चुका है। अब इस कंट्रोवर्सी से कैसे हमारा पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ, इसके साथ साथ अब तो कंफर्म हो चुका है कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट कर रहा है एशियन गेम्स में। बट फिर भी फिलहाल जो कंट्रोवर्सीज हो रहा है सबको लेकर डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। सो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एट फर्स्ट हम जान लेते हैं इन सारे कंट्रोवर्सीज कैसे स्टार्ट हुआ था। एआईएफएफ ने अनाउंस किया था इस बार मेंस अंडर 23 एंड वुमेन्स अंडर 23 टीम को भेजा जाएगा एशियन गेम्स के लिए। बट जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया तब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से बोला गया था कि इंडियन फुटबॉल टीम्स को भेजा नहीं जाएगा एशियन गेम्स के लिए। अब इधर से शुरू होता है कंट्रोवर्सीज। अब क्यों नहीं भेजा जाएगा, इसके रीजन दिया जाता है कि इंडियन मेंस और वुमेन्स दोनों टीम का रैंकिंग ही एशिया में टॉप 8 के अंदर नहीं है और इंडिया से एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का जो रूल्स है उसमें बोला गया है कि इंडियन टीम्स जो एशिया के अंदर टॉप 8 में रैंक करता है उन टीम्स को ही भेजा जाएगा एशियन गेम्स। और इंडियन नेशनल मेंस टीम का रैंकिंग एशिया में 18 और वुमेन्स रैंकिंग 11 थे। सो इसीलिए इंडियन नेशनल टीम को भेजा नहीं जाएगा एशियन गेम्स के लिए। बट ये रूल सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के लिए ही लागू था, क्योंकि और भी कई सारे स्पोर्ट्स में जिधर इंडिया का रैंक एशिया के अंदर टॉप 8 में नहीं है बट उन टीमों को भेजा जा रहा था एशियन गेम्स के लिए। और इसके साथ साथ कुछ एथलीट्स जो क्वालिफायर ना देके डायरेक्टली उनको भेजा जा रहा था एशियन गेम्स में। बट इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सभी इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेगा एशियन गेम्स में। बट प्रॉब्लम आया था उस चीज में कि अब इन टीम्स को भेज रहे हो, इन एथलीट्स को भेज रहे हो रूल ब्रेक करके, बट अब इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं भेज सकते थे रूल ब्रेक करके। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो इसके बाद हमारे इगोर चाचा ट्विटर पे आते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर और उस मिनिस्टर को टैग करके रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन नेशनल टीम्स को भेजा जाए एशियन गेम्स के लिए। और इसके बाद भी इगोर चाचा ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और मीडिया में स्टेटमेंट दिया था इंडियन नेशनल टीम को लेकर। एंड नाउ एआईएफएफ से उनको शोकस किया गया है। सो जब हमारे इगोर चाचा ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे तभी हमारे एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड उस मीटिंग के बाद ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रीति उषा से एक स्टेटमेंट आता है कि वो किसी भी टीम को भेजने के लिए रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। और इधर से अब कंट्रोवर्सी घूम जाता है पीटी उषा के तरफ। एंड अंदर से कुछ रिपोर्ट ऐसे आता है कि पीटी उषा पार्टिकुलर नहीं चाहते हैं कि इंडियन नेशनल टीम्स पार्टिसिपेट करें एशियन गेम्स के लिए। और उसके रीजन में जो लॉजिक दिया गया है वो है इंडियन नेशनल टीम कल्याण चौबे के अंडर में रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए कल्याण चौबे की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऑपोजिट साइड पीटी उषा से वो ज्यादा पॉपुलर हो जा रहे हैं। सो कल्याण चौबे भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक बोर्ड मेंबर है और पीटी उषा से कल्याण चौबे की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए पीटी उषा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम्स को एशियन गेम्स में नहीं भेजना चाहते थे। और इस लॉजिक के पीछे कितना ज्यादा सच है कितना ज्यादा झूठ है वो भी क्लियर नहीं है। अब अगर ये लॉजिक सच भी होता है थोड़ा सा भी, तो आप सोच के बोलो कि पीटी उषा का पॉपुलैरिटी कैसे कम होता। उनका जो इंडिया के लिए ट्रैक्स एंड फील्ड में जो अचीवमेंट्स है वो कैसे कोई अदर प्लेयर से कंपेयर कर सकते हैं। और उनके लाइफ स्टोरी, उनके स्ट्रगल, उनके करियर को कोई स्टेट्स अपने सिलेबस में भी रखा है। सो बच्चों को भी पता है कि उनका क्या स्ट्रगल है, कैसे उनका पॉपुलैरिटी कम हो जाता है इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम में भेजने से। सो उस तरफ ये न्यूज ब्रेक होने के बाद इंडियन फुटबॉल फैन ट्विटर में जाके पीटी उषा के खिलाफ पोस्ट करने लगा था। देन इसके बीच में ही एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के बीच और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उस मीटिंग के बाद फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि इंडियन फुटबॉल टीम को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा एशियन गेम्स के लिए। अब इस मीटिंग में क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता, बट
कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इस मीटिंग में AIFF ने जो अंडर 23 टीम भेजने की डिसीजन लिया था उसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा था कि हम फुटबॉल में कोई मेडल नहीं जीत सकते, और ये क्लियर फैक्ट है कि आज हम एशियन गेम्स में जाएंगे और परसों जाके हम मेडल लेके आ जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये अनुराग ठाकुर को भी मालूम है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो जानते हैं कौन से स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली अनुराग ठाकुर का दावी था आप ऐसा कुछ टीम भेजो जो एटलीस्ट कंपीट करे। हम जानते हैं कि हम मेडल नहीं जीत सकते, एटलीस्ट कंपीट करे उस लेवल के कंपटीशन में। सो उसके बाद AIFF ने डिसीजन लिया कि सुनील छेत्री, संदेश जिंगन, गुरप्रीत सिंह के साथ साथ और भी कई सारे मेंस नेशनल टीम के प्लेयर्स को भी भेजा जाएगा एशियन गेम्स के लिए, जो हम देख सकते हैं इंडियन मेंस नेशनल टीम के एशियन गेम्स स्क्वाड में। ये रिपोर्ट कितना सच है उसको हमने वेरीफाई नहीं किया है। सो ये तो था कंट्रोवर्सी का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में जो फिलहाल हो रहा है। सो अब कंफर्म है कि इंडियन नेशनल टीम जाएगा एशियन गेम्स खेलने, दोनों ही नेशनल टीम, मेंस और वोमेन्स। बट फिलहाल जो कंट्रोवर्सी हो रहा है वो मेनली हो रहा है इंडियन मेंस नेशनल टीम को लेकर। अब देखो, इंडियन मेंस नेशनल टीम के जितने भी सारे प्लेयर हैं सभी के सभी ISL के प्लेयर्स हैं। अब ISL टीम्स, मैक्सिमम टीम्स एशियन गेम्स के लिए अपने प्लेयर को रिलीज नहीं करना चाह रहे हैं, और इसके पीछे भी रीजन है। अब एशियन गेम्स में इंडिया का मैचेस है 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ग्रुप स्टेजेस के मैचेस है, और ग्रुप स्टेजेस में इंडिया फेस करेगा चाइना, बांग्लादेश और मालदीव्स को। सो ऑब्वियसली इंडिया इस ग्रुप से सेकेंड राउंड यानी कि राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करेगा, और राउंड ऑफ 16 में इंडिया का मैचेस हो सकता है 27 या फिर 28 सितंबर। और प्रॉब्लम आता है यहीं पर, क्योंकि AFC चैंपियंस लीग में मुंबई सिटी FC अपने फर्स्ट मैच को खेलेगा 18 सितंबर को, और दूसरे तरफ AFC कप में उड़ीसा FC एंड मोहन बागान अपने फर्स्ट मैच को खेलेगा 19 सितंबर। यानी कि एशियन गेम्स में इंडिया के फर्स्ट मैच के दिन AFC कप में उड़ीसा FC एंड मोहन बागान अपने फर्स्ट मैच को खेलेगा। एंड प्रॉब्लम की दूसरा साइड, एशियन गेम्स में सोच लो कि एशियन गेम में इंडिया राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो जाता है। सोच लो, सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया 27 या फिर 28 सितंबर को ही बाहर हो जाता है तो इंडिया में प्लेयर्स को बैक करने के लिए और 2-3 दिन चला जाएगा। और दूसरे तरफ AFC चैंपियंस लीग के सेकेंड मैच है 3 अक्टूबर, और दूसरे तरफ AFC कप के सेकेंड मैच देखे 2 अक्टूबर। सो ऑब्वियसली मुंबई, उड़ीसा एंड मोहन बागान अपने प्लेयर को नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि मुंबई से विक्रम पथक, आपुया, आकाश मिश्रा, मोहन बागान से आशीष राय, अनवर अली एंड उड़ीसा FC से अंकित यादव, नरेंद्र गहलोत, इन प्लेयर्स को पिकअप किया गया है इंडियन एशियन गेम्स के टीम में। अब ये सारे प्लेयर्स जितना टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल टीम के लिए है। अब देख लो, आकाश मिश्रा और अनवर अली, इनको छोड़ के आप इंडियन टीम के फर्स्ट 11 को सोच भी नहीं सकते। एंड दूसरे तरफ क्लब्स के लिए भी। और इसके बीच में रिपोर्ट्स आया था कि 21 सितंबर से ही ISL स्टार्ट किया जाएगा। सो बाकी के अदर्स टीम भी अपने प्लेयर्स छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। आई थिंक ISL को पोस्टपोन किया जाएगा, बट आप AFC चैंपियंस लीग और AFC कप को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली मुंबई, उड़ीसा एंड मोहन बागान अपने प्लेयर को नहीं रिलीज करना चाहेंगे, क्योंकि अपने फर्स्ट तो मैच में ही अगर अपने मेजर प्लेयर से अनअवेलेबल रहे सो कैसे वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और ऐसे कंपटीशन में जहां एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच में हमारे इगोर चाचा एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर उनको एशियन गेम्स के लिए प्लेयर नहीं दिया जाएगा तो वो रिजाइन कर देंगे एज ए हेड कोच। अब इगोर मैच अपने नेशनल टीम के बारे में सोच रहे हैं, बट टीम्स के लिए भी इक्वली सोचना चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम जैसे एशियन गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही ये क्लास भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एशिया के लेवल पे। और उसके ऊपर से नेक्स्ट सीजन के लिए AFC चैंपियंस इलाइट के लिए इंडिया को स्लॉट्स नहीं दिया जाएगा, एंड AFC चैंपियंस लीग इलाइट के फिर से स्लॉट हासिल करने के लिए इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा सभी टीमों को। सो इसीलिए जैसे एशियन गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही AFC कप और AFC चैंपियंस लीग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब इसका सोल्यूशन तो सिर्फ AIFF के पास ही होगा। अगर AIFF एक मिडिल का रास्ता निकाल सके कि
कोई भी साइड इंडियन नेशनल टीम और क्लब्स को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, क्योंकि दोनों में ही हमारा नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगा और इसके साथ साथ नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।